तो विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चन बोर्ड्स पर दे रहे हैं और उसको आप लोग बनाना है। ऑलरेडी थ्योरी बेस्ड पर है, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए और इसको आप लोग मज़े से कीजिए। अभी हम लोग पीछे इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। मान लीजिए कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, आप ए के सारे एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 में 3 से 1,3, 1,5, 1,7, दैट्स 1, इस तरह से लिख दो। यानी कि 1,3 और फिर 1,5, फिर 1,7, उस तरीक़ा से 2 से तीनों में 2,3, 2,5 और 2,7, उस तरीक़ा से 3 में तीनों से 3,3, 3,5 और 3,7। दोस्तों हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाल लिया। इसके बाद में अब यहाँ से हम कुछ काम करने जा रहे हैं और मान लेते हैं यहाँ से लेट r इज इक्वल टू, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हम अपने रिलेशन में ले लेते हैं। जैसे बोलो क्या क्या ले लें, एक हम लोग सेम वाला ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3,3 वाला खोजो, 3,3 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक अपने मन से 1,7 ले लो, एक इसमें से 2,5 ले लो और इसमें से एक और ले लो। जैसे 1, 2, 3 हो गया, एक और कोई ले लो 3,7 ले लो, 3,7, 5 हो गया है। एक और ले लो तुम 7,4 ले लो। चलिए 7,4 नहीं है, 7,5 ले लो, सॉरी 3,5, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ले लिया। अब यहाँ से क्लियरली हम यही शो करना चाहते हैं कि आपको जो यह हमने रिलेशन में लिया, तो रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10। ध्यान दीजिए कि R इज सबसेट ए क्रॉस बी, R इज सबसेट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर लिखेंगे सो R इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या लिखेंगे कि R इज रिलेशन, यह रिलेशन डिफाइंड है, R इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ से डोमेन और रेंज बताए थे, तो पहले कंपोनेंट को डोमेन बताए थे, यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या लिखेंगे विद्यार्थी, डोमेन ऑफ रिलेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डोम आर लिखते हैं। दोस्तों डोमेन ऑफ रिलेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, डोम आर लिखते हैं। डोमेन और रिलेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, डोम आर लिखते हैं। तो चलिए अब डोमेन क्या होता है, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3। अभी बताए हैं रिपीटेशन अलाउ नहीं है दोस्तों, 1, 3 मिटा देंगे। क्लियर समझ में आया होगा, डोमेन निकाल लिए। और फिर उसी तरीका से रेंज ऑफ रिलेशन को रेंज आर लिखते हैं दोस्तों। तो रेंज थोड़ा सा बता दीजिए। सेकंड कंपोनेंट 3, 7, 5, 5, 3, 7, 5, 5। अभी ना बताए रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए इसको भी मिटा देंगे दोस्तों। यह हो गया हमारा डोमेन और यह हो गया हमारा रेंज। इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो बस आप केवल इतना लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद में अब देता है ना इन्वर्स रिलेशन कहता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक बात बोलेगा, इन्वर्स रिलेशन को आप लोग R इन्वर्स लिखोगे। यानी कि R इन्वर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसको बताने से पहले छोटा सा हम डिस्कशन यहाँ पर कर देते हैं। मान लीजिए कि A, B हमारे रिलेशन में है, तो इसी का इन्वर्स क्या हो जाता है दोस्तों, B A हो जाता है और A B हो जाता है। इससे क्लियर नहीं होगा। देखिए फंक्शन का जो डोमेन होगा वह इन्वर्स का रेंज हो जाएगा। देखिए फंक्शन का जो डोमेन होगा वह इन्वर्स का रेंज हो गया और जो रेंज होगा वह इन्वर्स का डोमेन हो गया दोस्तों। यानी कि जगह का अदला बदली कर देंगे। तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या हो गया, तो देखिए रिलेशन जो आपका है 3, 3, तो यह 3 यहाँ आ जाएगा और यह 3 यहाँ आ जाएगा, तभी तो 3 बोलेगा। और 1,7 है तो 7,1 हो जाएगा। 2,5 है तो 5,2 हो जाएगा।
3,5 है तो 5,3 हो जाएगा दोस्तों। ओके, नो डाउट्स। इनवर्स रिलेशन निकाल लोगे, अगर कोई सेट में दे दिया तो इनवर्स निकाल लोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि मान लीजिए हमारे रिलेशन में है आपको 1A 2B 3C और 3D इतना दिया हुआ है। चलिए अब हम इसका इन्वर्स रिलेशन निकालना चाहेंगे। आप तुरंत, कोई घबराना नहीं है, यानी कि 1A है तो A1, फिर 2B है तो B2, फिर 3C है तो C3 और फिर 3D है तो D3 दोस्तों। इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात अब इसका डोमेन रेंज भी निकाल सकते हैं विद्यार्थी। इसका डोमेन निकाल सकते हो तुम लोग, बोलो डोमेन बोलो। तो डोमेन में पहला वाला तो 1 2 3 3 तो डायरेक्ट 1 2 3 हो गया दोस्तों। इसका रेंज बोल दो। कितना इजी तरीका से अब तुम सेट का डोमेन रेंज निकाल सकते हो। ABCD रेंज हो गया ABCD। चलिए इसका डोमेन बोलिए, तो डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन, डोमेन बोलिए ABCD, यानी कि ABCD। दोस्तों एक रिजल्ट निकलेगा, इससे एक रिजल्ट निकलेगा। आप क्या देखिएगा, जो इसका रेंज हो रहा है ना ABCD, वह इन्वर्स का डोमेन हो जा रहा है दोस्तों। यही चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग बेझिझक बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो गया, रेंज ऑफ रिलेशन में, यानी कि रेंज में 1 2 3 3, इन्वर्स में 1 2 3। चलिए इससे क्या कॉन्सेप्ट निकला, इससे एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों, हम रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, इससे एक पता चला, क्या पता चला हमको।